हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ईथर का प्रैक्टिस सेट 4। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा ईथर की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। यह क्वेश्चन भी बोर्ड में लगातार पूछा जाता है, तो आइए समझते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के अंतर्गत ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन अगर आता है ईथर बनाने की प्रयोगशाला, ये क्वेश्चन है ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहते हैं, ये भी आपको बताना है। अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहा जाता है, तो आइए चलते हैं ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि पर। यहां आपको लिखना है विधि। देखिए इस विधि में क्या करते हैं, जो ईथर है वो एथिल अल्कोहल की वाष्प को 140 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त होती है। देखिए ये लिखा है प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5 ये होता है। डाई का मतलब दो एथिल, एक एथिल ये रहा, एक एथिल ये रहा, तो दो एथिल ग्रुप है इसके अंदर, इसलिए इसे डाई एथिल ईथर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल के अधिक्य और सांद्र H2SO4 ये लेना है। सांद्र H2SO4 को टेम्परेचर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। अगर 160 किया तो एथीन बन जाएगी। आपको टेम्परेचर कितना रखना है, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। चलिए बना के देख लेते हैं। इस समीकरण को समझिए। ये लिया C2H5OH एथिल अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो अब आप समझिए होता क्या है। इसको देखिए, ये क्या होता है, जो H2SO4 होता है ये H2SO4, ये इसको गर्म करते हैं तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव में ये विघटित हो जाता है। ये याद रखना। तो अब अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं HSO4, अब आप ये देखिए तो ये OH का समूह H के साथ जल के रूप में बाहर हो जाता है, और क्या बचता है, अब ये देखिए बचता है C2H5HSO4। इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो एथिल और इसके साथ बाहर क्या हुआ है, जल का अणु बाहर हो गया है। अब होता क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है C2H5OH HSO4 C2H5 जो बना है C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर आप इसको ऐसे का ऐसे ही 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो एथीन गैस बन जाएगी। ये एथीन गैस भी बना सकते हैं इससे, लेकिन हम बना रहे हैं डाई एथिल ईथर। अब करना क्या है, ये जो बना है इसकी क्रिया आप प्लस एथिल अल्कोहल की अधिक्य में दोबारा से एथिल अल्कोहल की बूंद बूंद करके ये गिराई जाती है। ऐसे करने से अब आप देखिए हुआ क्या, 140 डिग्री सेल्सियस पे ही ये होता है। ये जो एथिल अल्कोहल होता है ये OH, ये जो OH का समूह है OH, और यहां से हाइड्रोजन ये HSO4 पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा सॉरी हाइड्रोजन जाएगी, यहां से हाइड्रोजन का अणु निकल के जाएगा। ये हाइड्रोजन का अणु, ये हाइड्रोजन और ये H, ये मिलके क्या बाहर हो जाएगा, H2SO4 वापिस बाहर हो जाएगा। और क्या बचा देखिए C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से ये वापिस H2SO4 में अपघटित हो जाता है, यहां से हाइड्रोजन और ये HSO4। तो ये हुई प्रयोगशाला विधि डाई एथिल ईथर प्राप्त करने की। अब इसकी विधि को देखिए, जो सचित्र वर्णन आया था इसका चित्र कैसे बनता है ये देखिए। अब
हम लिखेंगे विधि। अब करेंगे विधि का प्रयोग। विधि विधि में देखिए, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, ये देखिए पहले चित्र देखिए, ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया हुआ है, ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है। इसके अंदर इस जिसको आसवन फ्लास्क भी कहते हैं, सबसे पहले चित्र को देखिए, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है, इसके जिसे आसवन फ्लास्क भी कहते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 का मिश्रण भर लेना है, और नीचे ये बालू ऊष्मक, ये नीचे बालू ऊष्मक है, ये बालू ऊष्मक, और नीचे से बर्नर के द्वारा इसको गर्म करते हैं। किसके? एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को बालू ऊष्मक पर, ये बालू ऊष्मक है, पर जब गर्म करते हैं, ये ऊपर थर्मामीटर लगा रहता है, इस चित्र को देखिए, ताकि टेम्परेचर 140 डिग्री आपके सामने आता रहे, और बूंद बूंद करके ऊपर से एथिल अल्कोहल गिराया जाता है इसके अंदर। बूंद बूंद करके क्योंकि एथिल अल्कोहल गिराया जाता है, तो यह क्रिया चलती रहती है और ईथर लगातार प्राप्त होती रहती है। इसीलिए इसको अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि ईथर लगातार बनते रहते हैं, और यहाँ जल, इसमें संघनित्र के अंदर जल भरा रहता है, संघनित्र के अंदर यहाँ से जल गिराया जाता है, और ये जो ईथर की वाष्प है यहाँ आते हुए और इसमें ग्राही में एकत्रित तो होती रहती है। ये ग्राही होता है, ईथर की वाष्प जब यहाँ से आती है तो ये ईथर की वाष्प होती है, तो बर्फ का यहाँ होता है बर्फ, जिससे कि ये ईथर विलयन के रूप में हमें प्राप्त हो सके इसके ग्राही के अंदर। तो ये पूरा का पूरा स्टैंड, पूरा का पूरा ईथर का अगर सचित्र बनाना है तो ये चित्र बनता है, इसको अच्छे समझिए। आइए समझा देता है विधि में हुआ क्या। देखिए, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के मिश्रण में लेना है, 2:1 के मिश्रण में, यानी कि अगर आप ईथर की तो दुगनी मात्रा रखनी है और सांद्र H2SO4 के उसका आधा रखना है। इसको एक उपकरण में चित्रानुसार लगा लेते हैं, ये रहा। इसके बाद करना क्या होता है, फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर 140 से 145 डिग्री के बीच में सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अभी मैंने चित्र के माध्यम से बताया था, ये लगातार एथिल अल्कोहल इसमें डाला जाता है, इन दोनों के मिश्रण में, एथिल अल्कोहल के और सांद्र H2SO4 के मिश्रण में लगातार एथिल अल्कोहल गिराया जाता रहता है और ईथर लगातार प्राप्त होती रहती है। इसीलिए लगातार प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। अब देखिए, इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में की अल्प मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल के अशुद्धियां मिली रहती है। जब ईथर प्राप्त होती है तो उसमें फिर भी अशुद्ध रहती है, किसके रूप में? H2SO4 में अल्कोहल और जल के अशुद्ध रहती है। इसके लिए क्या करना होता है, ईथर को कास्टिक सोडा, जिसे NaOH कहते हैं, कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं और इसमें निर्जल CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देते हैं। इसके बाद छानकर आश्रित करने पर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्रित कर लिया जाता है। इस तरीके से ये ईथर प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि है। अब बात आती है कि शुद्ध ईथर प्राप्त हुई है या नहीं। ईथर का परीक्षण करते हैं। ईथर का परीक्षण कैसे करते हैं कि ईथर के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड Ki या स्टार्च का विलयन में डाल के देख लेते हैं। अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है तो समझिए अशुद्ध ईथर प्राप्त हुई है, और अगर विलयन का रंग बैंगनी नहीं होता तो शुद्ध ईथर प्राप्त हुई है, क्योंकि ऐसे करने से आयोडीन प्राप्त होती है। अशुद्ध ईथर से क्रिया करके आयोडीन प्राप्त होती है। आइए परीक्षण देख लेते हैं। यही ईथर की शुद्धता का परीक्षण। ईथर की शुद्धता का परीक्षण पोटेशियम आयोडाइड विलयन द्वारा करते हैं। यदि ईथर में पोटेशियम आयोडाइड डालने पर आयोडीन मुक्त होती है तो ईथर अशुद्ध है। शुद्ध ईथर में आयोडीन मुक्त नहीं होती। और एक बात, वे अगर अशुद्ध ईथर है तो विलयन इस आयोडीन की वजह से बैंगनी रंग का हो जाता है। यही स्टार्च के साथ करते हैं। स्टार्च के साथ भी ऐसे ही परीक्षण करके देखते हैं। स्टार्च के विलयन में भी ईथर डाल के देख लेते हैं, बैंगनी रंग आया तो अशुद्ध ईथर है, शुद्ध ईथर में कोई रंग नहीं आता। ये हुआ ईथर की प्रयोगशाला विधि और परीक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।